नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आज हम पढ़ेंगे पाठ 21 अंतरिक्ष में पिकनिक का दूसरा भाग। पिछली कक्षा में हमने भाग 1 पढ़ा था, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे और इसमें जिस स्थान पर हमने विराम दिया था उसके आगे से हम इस कक्षा को अपने कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और उसके पहले हम एक बार शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। शब्दार्थ है कि अन्वेषण। अन्वेषण माने होता है बच्चों शोध। अन्वेषण माने शोध, खोज, जांच। बच्चों जांच और शोध में अंतर होता है। शोध जो होता है वो किसी चीज का जो हो उसके बारे में जानकारी एकत्र करना, और परीक्षण भी उसी तरह का होता है। लेकिन अंतर क्या होता है कि ऐतिहासिक बातों एवं अन्य तथ्यों की खोजबीन करना, किसी चीज की खोजबीन करना। परीक्षण जांच करना। संस्मरण, संस्मरण माने होता है बच्चों याद रहने वाला। संस्मरण माने याद रहने वाला। दाब, दाब माने होता है दबाव, भार। नगण्य, नगण्य में इसकी गणना न की जा सके, जो गणना में न आ सके, जिसकी गिनती न की जा सके। मौजूद, मौजूद माने होता है विद्यमान या उपस्थित। संचित, संचित माने होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना, कलेक्ट करना। ठीक है। और उसके बाद है रोमांचकारी। रोमांचकारी माने होता है जो एक अलग सा आनंद उत्पन्न कर दे, शरीर में बिल्कुल जोश उत्पन्न कर दे, कौतूहलपूर्ण, बिल्कुल कि एक नया चीज जानने की जो हो उसको रोमांचकारी या कौतूहलपूर्ण। आवागमन, जैसा कि देखिए दो शब्द बना है। आवा माने आना, गमन माने जाना। आना जाना, आवागमन माने जाना। कहते हैं ना कि हम वहां से आए, आए मतलब आना, और गमन माने जाना, तो आवागमन माने आना जाना। अवस्था, अवस्था माने स्थिति। कहते हैं आप किस अवस्था में बैठे हैं, आप चेतन स्थिति में हैं तो चेतन अवस्था में, अवस्था में स्थिति। दैनिक, दैनिक माने होता है हर दिन। कहते हैं ना कि मेरा रोज का काम है, ये मेरा दैनिक क्रिया है, तो दैनिक माने हर दिन या हर रोज का रोज का। यह है शब्दार्थ। और अब हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे, इस पाठ को आगे हम पढ़ेंगे। ये आपका पेज नंबर है 142। पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वह अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में, अंतरिक्ष के सबसे नीचे वाले देखिएगा 142 पे, अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्व में मनुष्य की दैनिक दिनचर्या जैसे खाना पीना, रहना, सोना, चलना आदि सब बदल जाते हैं। यह बता रहा है कौन? काली शंकर। इसको बता रहा है अपने प्रिय मित्र मोहन को बता रहा है। उसका प्रिय मित्र कहाँ रहता है? लखनऊ में। बच्चों इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से समझना और पढ़ना है। उसको पहले हम आगे बढ़ाते हैं। कक्षा में आने से पहले एक बार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप पूर्णतः स्वस्थ, प्रशिक्षित और ध्यानपूर्वक अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते होंगे। और यह हमारे हिंदी साहित्य का अंतिम पाठ है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ के जैसे ही खत्म होगा उसके बाद यह आपके हिंदी साहित्य पूरा हो जाएगा। तो आइए हम फिर से आगे बढ़ते हैं वहाँ से भी। तो उसके बाद पिकनिक में जाने से पहले हमें एक विशेष प्रकार का वस्त्र, स्पेस सूट बनाया गया। पिकनिक में जाने से पहले हमें एक विशेष प्रकार का वस्त्र, स्पेस सूट बनाया गया। जाहिर सी बात है कि जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हर यहाँ पर तो क्या, अगर गर्मी का मौसम आया तो हम गर्मी के जो कपड़े हैं, हल्के कपड़े और कम घने कॉटन के, इस तरह से हम कपड़े पहन सकते हैं। ठंडी आई तो ऊलन के कपड़े, ऊनी वस्त्र पहनने लगते हैं। बरसात आया तो पानी से बचाव के लिए रेनकोट या और भी इस तरह के कपड़े पहनते हैं जो जल्दी सूख जाएं। तो हर महीने के हर तरह के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर है, यहाँ पे हम आवागमन कर सकते हैं, घर से ले सकते हैं, फिर रख सकते हैं, रखने का स्थान। परंतु जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर एक निश्चित मात्रा में सामान ले जाने की छूट होती है, ले जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पेस में अगर ज़्यादा भार भी बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ईंधन की खपत ज़्यादा होगी और तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। और ज़्यादा चीज़ें भी ले जाने में प्रॉब्लम है, और ज़्यादा चीज़ वहाँ ले जाने में, उसमें रखने में प्रॉब्लम है। तो इस तरह का वहाँ कपड़ा पहन को, स्पेस सूट। और इसके अलावा यहाँ तो मान लीजिए 3 चीज़ें प्रॉब्लम है,
वहाँ तो और कई सारे प्रॉब्लम है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, या उनके वस्त्र में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने वगैरह का और मास्क वगैरह का व्यवस्था होता है। फिर उसके अलावा वहाँ पे दाब और शून्य गुरुत्वाकर्षण, कई तरह की चीज़ें और असामान्य चीज़ें भी वहाँ भी घट होती हैं, समस्या होती हैं। उसके अनुसार स्पेस सूट जो है एक अलग तरह का बनाया जाता है, जो एक ही सूट, एक ही कपड़ा जो वो इन तीनों के अलावा भी जो वहाँ पे असामान्य परिस्थितियाँ उनमें उनकी रक्षा करे। वही आगे इस पर हम पढ़ेंगे कि स्पेस सूट एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है। स्पेस सूट क्या होता है? एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है जिसे पहनकर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं। स्पेस सूट एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है, एक वस्त्र होता है जिसे अंतरिक्ष यात्री पहनकर वहां पे जाते हैं। यह वस्त्र पृथ्वी पर पहने जाने वाले वस्त्रों से सर्वथा भिन्न होता है। सर्वथा माने बिल्कुल अलग, सर्वथा भिन्न माने बिल्कुल अलग, पूरी तरह से। सर्वथा माने पूरी तरह से। अगर आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, सर्वथा माने पूरी तरह से। आगे है बच्चों, पृथ्वी पर तो वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं कि वे जाड़ा, गर्मी और बरसात से हमारी रक्षा कर सके, परंतु अंतरिक्ष में इनके पहनने का अर्थ दूसरा होता है। हम कपड़े अपने यहाँ पृथ्वी पर जाड़ा, गर्मी, बरसात से रक्षा के लिए पहनते हैं, है ना, लेकिन अंतरिक्ष में इनके पहनने का दूसरा अर्थ है। अंतरिक्ष में ये वस्त्र अंतरिक्ष की असामान्य परिस्थितियों से हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ दाब नगण्य होता है तथा किसी तरह का वायुमंडल नहीं होता है। यहाँ पर, कहाँ पर? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में दाब नगण्य होता है, इतना दाब होता है इसकी गणना नहीं की जा सकती, तथा किसी तरह का वायुमंडल नहीं होता है। यहाँ पर तो वायुमंडल है कि हाँ ऐसा हवाएं हैं, ये मात्राएं हैं, लेकिन वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। अंतरिक्ष यानों के भीतर हमें सांस लेने के लिए अलग से ऑक्सीजन का प्रबंध रखना पड़ता है। अंतरिक्ष यान के अंदर, भाई अंतरिक्ष यान के बाहर तो इतना शून्य है, इतना अंतरिक्ष है, कितना व्यवस्था करेंगे? ऑक्सीजन तो है नहीं, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा फैलाएंगे भी तो वहाँ एक पूरा फैल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो अंतरिक्ष यानों में के भीतर हमें सांस लेने के लिए अलग से ऑक्सीजन का प्रबंध रखना पड़ता है, यानी जो यान है उनके अंदर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था रखते हैं। खैर, अमुक दिन, अमुक मतलब होता है बच्चों किसी एक दिन। अमुक दिन का मतलब किसी दिन जिसका कोई नाम नहीं है, किसी एक दिन हमारी पिकनिक की तैयारी प्रारंभ हो गई। किसके पिकनिक की तैयारी? कालीशंकर के पिकनिक की तैयारी। कालीशंकर की पिकनिक की तैयारी प्रारंभ हो गई तथा हमें और हमारे साथियों को तैयार किया गया। कालीशंकर को, उसके जो सहपाठी थे, उसके जो साथी थे जो पिकनिक में जा रहे थे, उनको भी तैयार किया गया। हमें अंतरिक्ष सूट पहनाया गया। उन लोगों को क्या पहनाया गया? अंतरिक्ष सूट पहनाया गया और प्रमोचन यान के पास ले जाया गया। प्रमोचन यान मतलब होता है उस यान तक पहुंचाने वाला। प्रमोचन यान के पास ले जाया गया। स्पेस शटल के कार्यकर्ताओं और कमांडर के साथ हम लोगों ने स्पेस शटल के भीतर प्रवेश किया तथा आखिरी जांच पड़ताल के बाद शटल के दरवाजे बंद कर दिए गए। पहले स्पेस शटल माने बच्चों वो यान जो स्पेस अंतरिक्ष तक ले जाएगा। स्पेस शटल के कार्यकर्ताओं, उसके जो कार्यकर्ता थे और उनके जो कमांडर मतलब उसको जो हेड से चलाने वाले, उनको के साथ हम लोगों ने, अर्थात कालीशंकर के साथियों ने, कालीशंकर ने स्पेस शटल के भीतर प्रवेश किया, उस यान के भीतर प्रवेश किया तथा आखिरी जांच पड़ताल के बाद एक अंतिम जांच पड़ताल किया गया। उसके बाद शटल के दरवाजे बंद कर दिए गए। शटल जो था उसका दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद स्पेस शटल रॉकेट के सहारे उड़ी तथा 8.5 मिनट के भीतर अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच गई।
देखिए यहाँ पे काली शंकर क्या बता रहा है, कितने मिनट में, 8.5 मिनट। इतनी स्पीड थी उस रॉकेट की कि 8.5 मिनट के भीतर अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच गई। कई घंटे अंतरिक्ष में रहने के बाद, कई घंटे अर्थात कोई गिनती नहीं है कितने घंटे, कई घंटे अंतरिक्ष में रहने के बाद शटल अल्फा स्टेशन के काफी समीप आ गई। जो शटल थी अर्थात उनका जो यान था वो किस स्टेशन के, अल्फा स्टेशन के समीप आ गए वो, तथा अंत में अल्फा स्टेशन से आकर जुड़ गई। अब अल्फा स्टेशन और स्पेस शटल एक साथ पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। जुड़ने के बाद हम लोगों ने अल्फा स्टेशन के भीतर प्रवेश किया तथा वहां मौजूद पहले से स्थायी अंतरिक्ष यात्री दल ने हमारा स्वागत किया। जीवन में पहली बार अंतरिक्ष में जाने का अवसर मुझे अच्छा लगा। अंतरिक्ष में दिन और रात कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि वहाँ इतना अंधेरा होता है कि वहाँ पता नहीं चलता कि दिन है कि रात। 160 किमी से ऊपर अंतरिक्ष पूरा अंधकारमय रहता है। 160 किलोमीटर के ऊपर जाने पर पूरा अंतरिक्ष क्या होता है, पूरा अंधकारमय रहता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष के शून्य में किसी प्रकार के कण इत्यादि नहीं होते हैं। इसी कारण प्रकाश की किरणों का बिखराव नहीं होता है। प्रकाश में हमें प्रकाश की अनुभूति बिखराव के कारण होती है। पृथ्वी में हमें ये यहाँ पर प्रकाश की अनुभूति होती है क्योंकि यहाँ प्रकाश फैला हुआ है वातावरण के कारण, लेकिन वहाँ पर कोई कण नहीं है। रात में हम लोगों को खाना प्रदान किया गया। खाने के लिए भोजन कक्ष था, परंतु खाना तथा खाने का ढंग पृथ्वी से भिन्न था। यहाँ पर खाना ताज़ा और गर्म नहीं बनाया जाता। अंतरिक्ष का खाना वास्तविक उपयोग में लगभग 4-5 महीने पहले बनाया जाता है और उसे भली भांति पैक करके अच्छी तरह से संचित रखा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि भोजन पैक का वजन कम से कम हो। ये मैंने आपको पहले बताया कि अंतरिक्ष में कितना कम से कम वजन के सामान लाते जाएं, इस तरह का वो ध्यान रखते हैं। खाते समय भी एक बात विशेष रूप से ध्यान रखी जाती है कि खाना मुंह बंद करके खाया जाए, नहीं तो उड़ने लगते हैं। वहाँ पे अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल तो है नहीं, तो वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण वो भी 0 है, तो इसलिए ये बता रहे हैं कि खाना मुंह बंद करके चबाया जाए, ताकि अगर मुंह खुला तो उसके अंदर जो कुछ भी है वो सब बाहर उड़ने लगेगा। हमारा अगले दिन का कार्यक्रम बड़ा व्यस्त और रोमांचकारी था। हमें स्पेस वॉक करनी थी। इसके विषय में हमें थोड़ी जानकारी भी दी गई। एक विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनाए गए। इसके बाद हम लोग स्पेस वॉक के लिए अपने अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकले। स्पेस वॉक के समय हम अल्फा स्टेशन से बाहर मुक्त अंतरिक्ष में आए और आधे घंटे तक स्पेस वॉक करते रहे तथा अंतरिक्ष में तैरते रहे। उस स्थिति में हमें एक और वैज्ञानिक बात समझ में आई। जब मैं स्पेस वॉक कर रहा था तो मैंने अपने दूसरे साथी से, जो कि मुझसे मुश्किल से 2 गज की दूरी पर स्पेस वॉक कर रहा था। स्पेस वॉक मतलब कि वो स्पेस का जो घूम रहे थे वो महज 2 गज की दूरी पर था, लेकिन उसकी आवाज़ उसे सुनाई नहीं पड़ती है। कुछ कहा तो बार बार कहने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मेरी बात पृथ्वी की भांति नहीं सुन पा रहा है। इसका कारण यह है कि ध्वनि के आवागमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के आवागमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात हवाओं का ये जो तरंगे हैं इसके कारण हम सुनते हैं इसे, लेकिन वहाँ पर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, शून्य है। तो तथा मुक्त अंतरिक्ष में शून्य पर्यावरण होने के कारण माध्यम नहीं होता। वहाँ पर पर्यावरण बिल्कुल शून्य है, इसलिए वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता। अतः ध्वनि तरंगे एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच सकती। अंतरिक्ष में मुक्त वातावरण पर बात करना संभव नहीं है। अंतरिक्ष से हमने अपने माता पृथ्वी का अति सुंदर दृश्य देखा। यहाँ पर कालीशंकर कहता है कि अंतरिक्ष से हमने अपने माता पृथ्वी का एक सुंदर दृश्य देखा। मैंने अपने जीवन में अनेक फिल्में और चित्र देखे, लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य अत्यंत सुंदर था। अंतरिक्ष से मैंने मानव जनित पर्यावरण प्रभावों और कई जंगलों में लगी आगों को देखा। अंतरिक्ष से हमने देखा कि प्रत्येक महाद्वीप अपने एक अलग रंग से अपना परिचय देता है। हर महाद्वीप का अपना अलग अलग रंग है उसके भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार।
ऑस्ट्रेलिया लाल रंग का दिखाई देता है तथा यह भूरे से लाल की ओर बदलता है। भूरे से लाल की ओर इसलिए बदलता है, वो दिन रात के कारण इसलिए बदलता है। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाके हमने पीले रंग में तथा रेन फॉरेस्ट हरे रंग में देखा। अब पीले रंग में दिन में पीले रंग में देखा और रात में रेन फॉरेस्ट हरे रंग में देखा। अंतरिक्ष की इस निम्न कक्षा से बड़े शहर बिंदु के समान दिखाई पड़ते हैं तथा मानव निर्मित कुछ ही ढांचे जैसे मिस्र के पिरामिड, चीन की विशाल दीवार, कुछ विशाल नदियां, कैनेडी स्पेस सेंटर की कुछ विशालकाय इमारतें, कुछ बड़े बड़े हवाई अड्डों के रनवे इत्यादि दिखाई पड़े। अंतरिक्ष से हमने एक विचित्र बात देखी और देखी। अंतरिक्ष से उसने क्या विचित्र बात देखी, ये एक प्रश्न भी है, इसका उत्तर देखें कि वह था सूर्योदय और सूर्यास्त होने की अवस्था। क्या अवस्था थी? वहां से प्रत्येक 35 मिनट में, वहां से प्रत्येक 35 मिनट में एक सूर्योदय और सूर्यास्त देखा। हमने देखा कि मात्र 13 सेकंड के भीतर पृथ्वी का दृश्य बदल रहा था। कितने? मात्र 13 सेकंड। जब सूर्य पृथ्वी के पीछे छिपता है, हमारी पृथ्वी वापसी का आखिरी दिन आ गया। इस तरह से उसने धीरे धीरे अपने समय बिताए और पृथ्वी वापसी के आखिरी दिन आ गया। हम लोगों ने अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा के अंतरिक्ष यात्रियों से विदाई ली और हमने स्पेस शटल में बैठकर कैनेडी स्पेस सेंटर में लैंड किया। आशा करता हूं कि तुमने मेरे इस रोमांचकारी पिकनिक से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने माता पिता को प्रणाम कहना तथा छोटे भाई को ढेर सारा प्यार। तुम्हारा मित्र काली शंकर। ये था मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ का। और अब गृह कार्य हमारा कि शब्दार्थ को आप याद करना है और पृष्ठ संख्या 147 पर दिए गए भाषा ज्ञान का जो क्रम संख्या 1 व 2 जो प्रश्नोत्तर है, अभ्यास कार्य, उसे आपको करना है। यह आपके लिए गृह कार्य है। फिर अगली कक्षा मिलते हैं। तब तक के मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।